Good morning, dear student. Welcome to EVS class. Open your book. Chapter number 10. State and Union Territories of India. Chapter number 10. State and Union Territories of India. Okay. Page number 66. हमने 9 चैप्टर में अवर कंट्री इंडिया के बारे में रीडिंग की थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमारा चैप्टर है स्टेट के बारे में और यूनियन टेरिटोरीज के बारे में। स्टेट मतलब जो राज्य होते हैं उनके बारे में, और यूनियन टेरिटोरीज यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारे इंडिया में, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो आपकी है इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। जो इंडिया है वो क्या है, एक विशाल देश है। वास्ट का मतलब होता है विशाल। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। भारत के क्या है, विशाल देश है। भारत क्या है, एक विशाल देश है, यानी बहुत बड़ा देश है। ओके, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट इज़ अबाउट 3000 किलोमीटर। इसमें है कि ईस्ट टू वेस्ट यानी पूरब से पश्चिम ये कितने किलोमीटर है, 3000। कितने किलोमीटर है, 3000। एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इट इज़ अबाउट 3200 किलोमीटर। और नॉर्थ से साउथ यानी उत्तर से दक्षिण कितनी है, 3200 किलोमीटर। ओके, इट हैज़ अ ह्यूज पॉपुलेशन। ये क्या है, यह दुनिया की आबादी का एक बड़ी आबादी का क्या क्षेत्र है ये। इसकी क्या है, खुद की क्या है, बड़ी आबादी। इंडिया क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, पॉपुलेशन से क्या है, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या और आबादी ज़्यादा है यहाँ पे। ओके, तो ये फैला हुआ कहाँ से, देखो ईस्ट टू वेस्ट यानी पूर्व से पश्चिम कितने किलोमीटर है, 3000 किलोमीटर। और नॉर्थ टू साउथ कितने हैं, 3200 किलोमीटर। ओके, इट हैज़ अ ह्यूज पॉपुलेशन। इसका मतलब है कि इसकी एक क्या है, बड़ी आबादी है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, जनसंख्या है। ओके, इट हैज़ 1/6 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। अभी क्या है, ये दुनिया की जो मतलब हमारा जो वर्ल्ड है, देश है, उसकी आबादी का कौन सा हिस्सा है, ये 6। कितना है, 6 हिस्सा है। मतलब 6ठे स्थान पे ये आता है, पॉपुलेशन में 6ठे स्थान पर गिना जाता है। कौन, इंडिया। ओके, दिस मेक्स इंडिया द सेकेंड मोस्ट पॉपुलाइज्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। यह भारत को दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र बनाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, इंडिया में। तो ठीक है, आपको पता चल गया ना कि ये भारत को दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश बनाता है। मीन्स दिस मेक्स इंडिया, कौन बनाता है, इंडिया, द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड। देश का जो सबसे आबादी वाला देश कौन बनाता है, इंडिया। कितने नंबर पे, सेकेंड नंबर पे। ओके, नेक्स्ट लाइन। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द कंट्री। जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट मीन्स क्या होता है, राष्ट्रपति। क्या होता है, राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, इंडिया का हेड ऑफ, इंडिया का क्या होता है, हेड है, मतलब क्या है, मुखिया है। कंट्री यानी भारत, इंडिया जो कंट्री है हमारी, भारत देश है, उसका राष्ट्रपति कौन होता है, सॉरी, भारत का राष्ट्रपति देश का क्या होता है, हेड होता है। क्या होता है, हेड होता है। तो आपको प्रेसिडेंट मीन्स पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट बोलते हैं हम राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति देश का क्या होता है, हेड होता है। ओके, मुखिया होता है। बट द प्राइम मिनिस्टर इज़ द एक्चुअल लीडर ऑफ द गवर्नमेंट। जो पीएम होते हैं हमारे, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, सरकार का क्या होता है, सरकार का वास्तविक नेता होता है। क्या होता है, वास्तविक नेता, मतलब एक्चुअल में वो क्या होता है, लीडर होता है, किसका, सरकार का। ओके, प्रधानमंत्री क्या होता है, सरकार का वास्तविक नेता होता है। लिखा है ना, प्राइम मिनिस्टर इज द एक्चुअल लीडर ऑफ द गवर्नमेंट। तो प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक नेता होता है। अवर कंट्री हैज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे कंट्री में क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम बोलते हैं केंद्र सरकार। क्या बोलते हैं, केंद्र सरकार। ओके, केंद्र सरकार। प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति। ओके, और प्राइम मिनिस्टर को हम बोलते हैं प्रधानमंत्री। ये आपको पता होना चाहिए।
तो आवर कंट्री हैज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी हमारे देश में क्या है, केंद्र सरकार भी है, विच इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब इसका नेतृत्व कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। इसको कौन संभालता है, इसका जो हेड होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री होता है। इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द होल कंट्री। तो इसमें दे रखा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, वो पूरे देश की क्या करती है, देखभाल करती है। ओके, तो द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द होल कंट्री, मतलब ये पूरे देश की क्या करती है, देखभाल करती है। कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, मोर ओवर देयर आर स्टेट गवर्नमेंट। अब क्या होता है, इसके अलावा क्या होता है, गवर्नमेंट हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर को हम क्या बोलते हैं, सीएम को मुख्यमंत्री, क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री। ओके, अब इसके अलावा क्या, जो मुख्यमंत्री की क्या होती है, मुख्यमंत्री की भी अध्यक्षता में राज्य सरकारें हैं। अब जो मुख्यमंत्री है ना, इसकी भी सरकारें होती है, ठीक है ना, राज्य सरकारें हैं। तो अब पता चल रहा है, इसमें दे रखा है ना, मोर ओवर देयर आर स्टेट गवर्नमेंट हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। तो इसके अलावा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य सरकारें। तो नेक्स्ट लाइन थी हमारी, द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स कोऑर्डिनेट with one another of governing the states and the country on the whole sorry। तो इसका मतलब है कि इसमें दे रखा है कि क्या होता है, फिर राज्यों और दूसरे देश पर शासन करने के लिए सेंट्रल, जो कि मैंने बताया था केंद्र सरकार होती है, स्टेट गवर्नमेंट यानी जो स्टेट की जो सरकारें होती है वो राज्य सरकारें, तो वो क्या करती है, राज्यों और पूरे देश पर शासन करने के लिए केंद्र राज्य सरकारें मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे के साथ क्या करती है, समन्वय करती है। ओके, जैसे कि इसमें दे रखा है गवर्निंग द स्टेट, तो एक दूसरे के साथ क्या करती है वो दोनों, राज्य और केंद्र सरकार। ठीक है, एक तो पहले आपके आगे स्टेट जो था, आपके राज्य, पूरे देश पर शासन करने के लिए केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि, और राज्य सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट जो कि क्या होती है, राज्य सरकारें, वो एक दूसरे के साथ क्या करती है, समन्वय करती है। ओके, नेक्स्ट आता है आपके, नेक्स्ट लाइन देखो आपकी, एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओवन सेपरेट गवर्नमेंट। अब क्या होता है, हर राज्य की अपनी क्या होती है, सेपरेट गवर्नमेंट, यानी अलग सरकारें होती है। आपको पता ही है हर स्टेट में क्या होती है, अलग गवर्नमेंट होती है, अलग सरकारें होती है, तो वही है इसमें। इट्स लुक्स आफ्टर द मैटर्स ऑफ दैट स्टेट। अब क्या होता है, उस राज्य के मामलों को उसकी सरकार ही देखती है, ठीक है ना। हर स्टेट की अपनी क्या होती है, गवर्नमेंट होती है ना, सरकार होती है, और जो मैटर्स होते हैं वो अपनी अपनी स्टेट की कौन देखती है, गवर्नमेंट ही देखती है। ओके, देयर आर 28 स्टेट इन इंडिया। अब हमारे इंडिया यानी हमारे भारत देश में कितने स्टेट है, 28 स्टेट्स, यानी 28 राज्य है। ओके, द गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। अब जो गवर्नर यानी जो कि कौन होता है, राज्यपाल, गवर्नर को हम बोलते हैं राज्यपाल, वो किसका हेड होता है, राज्य का हेड होता है। स्टेट मीन्स राज्य, तो गवर्नर जो राज्यपाल होता है वो किसका हेड होता है, राज्य यानी स्टेट का। ओके, बट द चीफ मिनिस्टर इज़ द एक्चुअल लीडर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। चीफ मिनिस्टर जो कि मैंने बताया था आपको, मुख्यमंत्री जो क्या होता है वो, लेकिन मुख्यमंत्री सरकार का क्या होता है, वास्तविक लीडर होता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको। गवर्नर क्या होता है, स्टेट का, राज्यपाल जो कि क्या होता है, स्टेट का मुखिया होता है, राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, बट जो चीफ मिनिस्टर है वो क्या होता है, एक्चुअली में वही लीडर होता है, किसका, राज्य सरकार का। ओके, स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार का। एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओवन कैपिटल। अब क्या होता है, हर राज्य की अपनी क्या होती है, कैपिटल यानी राजधानी होती है। ओके, हर राज्य, एवरी स्टेट यानी हर राज्य की अपनी राजधानी होती है। द इम्पोर्टेंट ऑफिसेज ऑफ अ स्टेट आर सिचुएटेड इन द कैपिटल सिटी। किसी राज्य के महत्वपूर्ण कार्यालय कहाँ होते हैं,
राजधानी में स्थित होते हैं। लिखा हुआ ना इम्पोर्टेंट ऑफिस, तो जो इम्पोर्टेंट ऑफिस होते हैं ना वो उसकी कहाँ पर होते हैं, वो उनके कैपिटल में यानी राजधानी में ही स्थित होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके आते हैं, देखो स्टेट एंड कैपिटल। स्टेट यानी राज्य, कैपिटल यानी राजधानी। ओके, स्टेट दे रखे हैं आपको 28 स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के। ठीक है, ये देखो आपको दिख रहे हैं, और उसके साथ में उनकी कैपिटल्स भी दे रखी है। तो ये आपको कैपिटल्स हम देखते हैं। फर्स्ट कैपिटल आपकी आती है आंध्र प्रदेश, जिसे हम बोलते हैं इसकी आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, अमरावती। क्या है, अमरावती। तो आपको ये लर्न होनी चाहिए 28 स्टेट से उनके नाम एंड उनकी कैपिटल्स। ओके, ये आपको 28 स्टेट एंड कैपिटल्स नोटबुक में नोट डाउन करनी है। ओके, सेकंड आपके आता है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी है ईटानगर। ओके, असम की क्या है, दिसपुर। बिहार की पटना। छत्तीसगढ़ रायपुर। गोवा पणजी। गुजरात गांधीनगर। हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। ओके, नेक्स्ट आपके आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। झारखंड की कैपिटल रांची। कर्नाटक की बेंगलुरु। केरल की आती है आपके तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश की भोपाल। महाराष्ट्र की मध्य प्रदेश की भोपाल होगी, महाराष्ट्र की मुंबई। ओके, मणिपुर की इम्फाल। मेघालय की शिलोंग। तो आपके आती हैं मिजोरम की इजराइल। नागालैंड की कोहिमा। ओडिशा की भुवनेश्वर एंड पंजाब की आती है आपके चंडीगढ़। राजस्थान की जयपुर। सिक्किम की गंगटोक। तमिलनाडु की चेन्नई। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद और त्रिपुरा की अगरतला। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। तो ये 28 स्टेट है एंड उनकी कैपिटल्स है। ये आपको लर्न भी करनी है, नोटबुक पर नोट डाउन करनी है। ओके, अभी हम यही क्लास ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास हम करेंगे कल। ओके, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, स्टे सेफ।